स्वर्ग से नरक की यात्रा। हेलो दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने। एक छोटी सी कहानी में अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। बहुत वर्ष बीते, बहुत सदियां बीते। किसी देश में एक बड़ा चित्रकार था। वह जब अपनी युवा अवस्था में था, उसने सोचा कि मैं एक ऐसा चित्र बनाऊंगा जिसमें भगवान का आनंद झलकता हो। मैं एक ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहा था, एक ऐसे मनुष्य जिसका चित्र जीवन के जो पार है जगत की दूर हो, उसकी खबर लगती है। और वह अपने देश गांव-गांव घुमा, जंगल जंगल अपने छाना उस आदमी को जिसकी प्रति छवि वह बना सके। और आखिर एक पहाड़ पर गाय चराने वाले एक चरवाहा को उसने खोज लिया। उसकी आंखों में कोई झलक थी, उसके चेहरे की रूपरेखा में कोई दूर की खबर थी। उसे देखकर ही लगता था कि मनुष्य के भीतर परमात्मा भी है। उसने उसके चित्र को बनाया। उस चित्र की लाखों प्रतियां गांव-गांव दूर देशों में बिखरी। लोगों ने उस चित्र को घर में टांगा, घर को धन्य समझा। फिर 20 साल बाद वह पत्रकार बूढ़ा हो गया। तब उसे ख्याल आया कि ऐसा चित्र मैं बनाया जिसमें परमात्मा की झलक आती थी। उसकी आंखों में किसी और लोग की झलक मिलती थी। जीवन के अनुभव से उसे पता चला था कि आदमी में भगवान ही अगर अकेला होता तो ठीक था। आदमी में शैतान भी दिखाई पड़ता है। उसने सोचा कि मैं एक और चित्र बनाऊंगा जिसमें आदमी के भीतर शैतान की छवि होगी। तब मेरी दोनों चित्र मनुष्य के चित्र बन सकेंगे। वह चित्रकार फिर गया जुआ घरों में, शराब खानों में, पागल खानों में, और उसने खोजबीन की उस आदमी की जो आदमी न हो, शैतान, जिसकी आंखों में न कर की लपेट जलती हो, जिसके चेहरे की आकृति उस सबका स्मरण दिखाती हो, जो अशुभ है, कुरूप है, असुंदर है। वह पाप की प्रतिमा की खोज में निकला। एक प्रतिमा उसने परमात्मा की बनाई थी, वह एक प्रतिमा पाप की बनाना चाहता है। और बहुत खोज के बाद एक कारागृह में उसे एक कैदी मिल गया जिसने 7 हत्याएं की थी, जिसने 7 हत्याएं की थी और थोड़ी ही दिन के बाद मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, फांसी पर लटकाया जाने वाला था। उस आदमी की आंखों में नरक के दर्शन होते थे, घृणा जैसे साक्षात थी। उस आदमी के चेहरे की रूपरेखा ऐसी थी कि वैसी कुरूप मनुष्य खोजना मुश्किल था। उसने उसके चित्र को बनाया। जिस दिन उसका चित्र बनकर पूरा हुआ, वह अपने पहले चित्र को भी लेकर कारागृह में आ गया। दोनों चित्र को पास रख कर देखने लगा। चित्रकार खुद ही मुग्न हो गया था। कौन सी कलाकृति श्रेष्ठ है, कला की दृष्टि से यह तय करना मुश्किल था। और तभी उस चित्रकार को पीछे किसी ने रोने की आवाज सुनाई पड़ी। तो वह कैदी जंजीरों में बांधा रो रहा था जिसकी उसने तस्वीर बनाई थी। वह चित्रकार हैरान हुआ। उसने कहा कि मेरी दोस्त, तुम क्या रोते हो? चित्र को यह देख तुम्हें क्या तकलीफ हुई? उस आदमी ने कहा, मैंने इतना दिन तक छिपाने की कोशिश की, लेकिन आज मैं हार गया। शायद तुम्हें पता नहीं कि पहली तस्वीर भी तुमने मेरी ही बनाई थी। ये दोनों चित्र मेरे ही है। 20 साल पहले पहाड़ पर जो आदमी तुम्हें मिला था वह मैं ही था। और मैं इसलिए रोता हूँ कि मैंने 20 साल में कौन सी यात्रा कर ली, स्वर्ग से नरक, परमात्मा से पाप की। पता नहीं यह कहानी कहाँ तक सच है, सच हो या न हो, लेकिन हर आदमी के जीवन में 2 तस्वीर है। हर आदमी के भीतर शैतान है और परमात्मा है। और हर आदमी के भीतर नरक भी और स्वाधीनता है और स्वर्ग भी है। हर आदमी के भीतर सौंदर्य के फूल भी खिल सकते हैं और कुरूप के गंध डबरा भी सकते हैं। प्रत्येक आदमी इन दोनों यात्राओं के बीच निरंतर ढोल रहे हैं। ये 2 छोर है जिसमें से एक आदमी किसी को भी छू सकता है और अधिक लोग नरक को छू लेता है। और बहुत कम सौभाग्यशाली हैं जो अपने भीतर परमात्मा को उभार लेते हैं। क्या हम अपने भीतर परमात्मा को उभार पाने में सफल हो सकते हैं? क्या हम भी वह प्रतिमा बना सकेंगे जहाँ प्रतिमा की झलक मिले? थैंक्स फॉर वॉचिंग।